हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान के साथ नजदीकी बढ़ाने का प्रियंका चोपड़ा को कैसे मिला फायदा? नरगिस फाखरी बताएंगी क्यों वो थी रणबीर के बर्थडे पार्टी से गायब। शाहिद कपूर के साथ क्यों नहीं काम करना चाहती कोई भी ए लिस्टेड हीरोइन। और दिखाएंगे मल्लिका शेरावत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत प्रियंका और सलमान की बढ़ती दोस्ती की खबर से। बॉलीवुड में आज हर जगह प्रियंका और सलमान की दोस्ती की खबर छाई हुई है। कभी आधी रात को प्रियंका सलमान के घर पर नजर आती है, तो कभी सल्लू खुद ट्विटर पर प्रियंका की तारीफ करते हैं। और अब आखिरकार प्रियंका को सलमान के साथ लॉयल्टी निभाने का सबसे बड़ा फायदा मिला है, क्योंकि पीसी नजर आएंगे सलमान खान के साथ एक फिल्म में। कौन सी होगी वो फिल्म? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। Somebody outside the house one day to take a picture, big deal. अपने घर के बाहर प्रियंका के साथ क्लिक किए जाने को सलमान ने नहीं माना था अ बिग डील। There's no 5 AM friendship or anything. प्रियंका चोपड़ा ने भी मीडिया की चोरी छुपे की हुई इस हरकत पर जूम पर ही अपना गुस्सा दिखाया था। I think it was an extremely cheap display of media and paparazzi. तब दोनों की सुबह तक चली मुलाकात भले ही अब बिग डील ना रही हो, पर अब सलमान प्रियंका को लेकर जो बड़ी डील सामने आई है, उससे खुलकर सामने आ गया है सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा की उस रात हुई मुलाकात का राज। तो आपको बता दें कि उस रात सलमान प्रियंका की मीटिंग किसी पर्सनल नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल रीजन से रखी गई थी, और वो रीजन है सलमान प्रियंका की जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली जोड़ी। जी हाँ, सोर्सेज से पता चला है कि एक अपकमिंग रोमांटिक फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को सलमान भाई के ऑपोजिट फाइनल कर लिया गया है, और शायद ये उस रात प्रियंका और सलमान की मुलाकात का ही असर है, क्योंकि सलमान के साथ प्रियंका की ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि सुहेल खान बनाने जा रहे हैं। वैसे लंबे अरसे से खबरें थीं कि सुहेल पहले शेर खान बनाएंगे, पर अब रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि सुहेल सदर्न फिल्म वृंदावन की रीमेक पर पहले काम कर रहे हैं। यानी लगता है कि जहां सुहेल फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट्स पर काम कर रहे थे, वहीं सलमान भाई ने कर लिया अपनी हीरोइन ढूंढने का इरादा। उधर प्रियंका ने करण जौहर की बर्थडे पार्टी से अपनी कोशिश शुरू की, और इधर सलमान भाई ने भी प्रियंका के लिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा दिया। कभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर प्रियंका की तारीफ की। सलमान wrote, "Oh my God, just heard Priyanka Chopra's English track 3 times back to back called In My City. It's fab, outstanding. Salam Miss Chopra." तो कभी सबके सामने कबूल किया कि प्रियंका चोपड़ा उनकी 5 AM फ्रेंड ना सही पर फ्रेंड तो जरूर है। I've known Priyanka for the longest time. I've heard her song and I think her song is outstanding. So there's no 5 AM friendship or anything. बहरहाल प्रियंका चोपड़ा पर नजर आई सलमान की इस दरिया दिली का राज तो खुल ही गया है। आखिर प्रियंका को सुहेल की आने वाली रोमांटिक फिल्म में सलमान के ऑपोजिट जगह जो मिल गई है, पर प्रियंका को ये अपॉर्चुनिटी अपने टैलेंट के दम पर मिली या फिर SR के कैंप से मिलती आ रही इग्नोरेंस का बदला लेने के लिए प्रियंका ने की है कोई डेस्परेट एफर्ट, ये गुत्थी फिलहाल अनक्लियर ही रह गई है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली एक्टर रणबीर कपूर के 30th बर्थडे पार्टी पर उनकी सारी एक्स दीपिका, कटरीना और अनुष्का शर्मा नजर आई। लेकिन रणबीर के इस बर्थडे पार्टी से उनकी एक खास फ्रेंड नरगिस फाखरी थी गायब, और अब नरगिस ने इस पार्टी से अपनी एब्सेंस की वजह का किया है खुलासा। टेक अ लुक। रणबीर कपूर के 30th बर्थडे पर उनकी सारी फीमेल फ्रेंड्स कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा मौजूद थीं। लेकिन यहाँ सभी की नजर रणबीर की एक और एक्स नरगिस फाखरी को तलाश रही थी। सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रणबीर के बर्थडे पर नरगिस जरूर आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और रिसेंटली जीमा अवार्ड फंक्शन अटेंड करने आई नरगिस ने इस पार्टी से एब्सेंट होने की वजह का खुलासा किया। Well, I was actually working, so it's unfortunate that I missed it. जी हाँ, रणबीर के लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट मौके पर अपने काम की वजह से नरगिस उन्हें विश करने नहीं पहुंच पाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि नरगिस आखिर कौन से काम में इतनी बिजी हो गई हैं? क्योंकि रॉकस्टार के बाद उनके किसी भी प्रोजेक्ट का कोई अता पता नहीं है। अब आप खुद पता लगा सकते हैं कि ये काम एक बहाना है या कुछ और। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई।
एक्टर शाहिद कपूर के करियर का मौसम आजकल कुछ ज्यादा ही खराब है। पहले तो उनके हाथों से एक के बाद एक फिल्म्स जा रही थी और अब साशा के साथ कोई भी ए लिस्टेड एक्ट्रेस काम करने के लिए नहीं है तैयार। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ समय पहले शाहिद ने अपनी किस्मत को कोसा था क्योंकि उन्हें नहीं मिल रही थी फिल्म्स, पर अब लगता है शाहिद को फिर से ऐसा ही कुछ कहना पड़े। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। क्योंकि आफ्टर डायरेक्टर्स लाइक पुनीत मल्होत्रा एंड मनीष शर्मा, इट सीम्स कि अब ए लिस्टर हीरोइंस ने भी शाहिद के साथ काम करने से तौबा कर ली है एंड इसी वजह से शाहिद के हाथ से एक और मूवी निकल गई है। आपको ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ स्टारर बनने वाली टॉम क्रूज की मूवी नाइट एंड डे के रीमेक के बारे में तो पता ही होगा। बचना ए हसीनो डायरेक्ट कर चुके सिद्धार्थ आनंद इस मूवी को डायरेक्ट करने जा रहे हैं और डायरेक्टर सिद्धार्थ चाहते थे कि उनकी इस मूवी में लीड रोल में शाहिद हो। इनफैक्ट पिछले साल जब सिद्धार्थ ने शाहिद और प्रियंका चोपड़ा के साथ एक कॉफी एड शूट की थी, तभी उन्होंने शाहिद को ये कॉन्सेप्ट बताया था एंड तब से शाहिद ओवर सेवरल कप्स ऑफ कॉफी सिद्धार्थ के साथ स्क्रिप्टिंग की हर स्टेज में इन्वॉल्व थे। पर शाहिद को रियलिटी चेक तब मिला जब सिद्धार्थ आनंद वेन नॉकिंग ऑन प्रोड्यूसर्स डोर्स टू सेल द मूवी। अब मौसम और तेरी मेरी कहानी जैसी फ्लॉप मूवीज देकर अपनी मार्केट वैल्यू खो चुके शाहिद एंड अनजाना अनजानी जैसी फ्लॉप देकर क्रेडिबिलिटी खो चुके सिद्धार्थ आनंद पर कोई भी प्रोड्यूसर मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। गिवन द डील कि यहाँ काफी पैसों की बात है सिंस दिस मूवी इज अ ग्लोब ट्रॉटिंग फिल्म, तो प्रोड्यूसर्स ने सजेस्ट किया कि एटलीस्ट फीमेल लीड में एक सेलेबल ए लिस्ट हीरोइन को ले लिया जाए जिससे मूवी को एक डिसेंट ओपनिंग मिले। बट सैडली रिपोर्टेडली शाहिद के साथ कोई भी ए लिस्ट हीरोइन काम करने के लिए रेडी ही नहीं है। जहाँ करीना हैज अ गोस्ट ऑफ द पास्ट, वहीं प्रियंका सेड कि उनकी और शाहिद की पेयरिंग बॉक्स ऑफिस पर रिजेक्ट हो चुकी है, तो दीपिका और कटरीना ने ले लिया द इजीएस्ट वे आउट बाय सेइंग कि उनके पास डेट्स नहीं है। एंड रिपोर्टेडली कटरीना की डेट्स अवेलेबल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा व्हेन सिद्धार्थ सजेस्टेड कि व्हाट इफ द हीरो वर चेंज्ड। बस तो फिर एक साल से मूवी बनाने का वेट कर रहे सिद्धार्थ डिड नॉट टेक टू लॉन्ग टू रिप्लेस शाहिद विद ऋतिक जब ही रियलाइज कि कोई भी टॉप हीरोइन शाहिद के साथ काम करने के लिए रेडी नहीं है और प्रोड्यूसर्स रेडी नहीं है शाहिद और बी ग्रेड हीरोइन के साथ मूवी बनाने में। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा को सैफ अली खान स्टार ऑफ फिल्म बुलेट राजा के लिए फाइनलाइज माना जा रहा था, लेकिन ज़ूम को पता चला है कि इस फिल्म के कोर टीम का एक मेंबर सोनाक्षी को इस फिल्म से दिखाना चाहता है बाहर का रास्ता। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। I'm busy with Dabangg 2. After that, there's Once Upon a Time. There's Lutera, which is going to release, and Bullet Raja with Saif. Bullet Raja with Saif. सोनाक्षी सिन्हा कॉन्फिडेंटली आजकल सबको अपनी फिल्म की लंबी चौड़ी लिस्ट की जानकारी दे रही हैं, लेकिन सोनाक्षी के लिए गए इन फिल्मों के नामों में से एक ऐसी फिल्म भी है जो इनके हाथों से जा सकती है। जी हाँ, और ये फिल्म है Bullet Raja with Saif. सोर्सेज की माने तो बुलेट राजा के लिए फाइनलाइज्ड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को रिप्लेस करने की बात की जा रही है और इस रिप्लेसमेंट की आवाज उठाने वाले और कोई नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया हैं। जी हाँ, फिल्म बर्फी में डेब्यूटेंट आइलिना डिक्रूज की एक्टिंग से इम्प्रेस्ड तिग्मांशु उन्हें अपनी फिल्म में शामिल करना चाहते हैं और इस सिलसिले में वो फिल्म के प्रोड्यूसर राहुल मित्रा से भी बात कर रहे हैं। लेकिन सोर्सेज का कहना है कि राहुल सोनाक्षी के नाम को लेकर अड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सोनाक्षी आइलिना से कहीं ज्यादा बैंकेबल स्टार है और अब तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई सोनाक्षी की फिल्म्स ने अच्छा कारोबार किया है। तो इस तरह फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आमने सामने आ गए हैं। वैसे अब तक ये सारी बातें अंडर रैप्स हैं और सोनाक्षी के नाम को फिल्म के लिए फाइनल माना जा रहा है, लेकिन अगर फिर भी तिग्मांशु की कोशिशों से सोनाक्षी इस फिल्म में रिप्लेस हो जाती है तो ये तिग्मांशु की दूसरी फिल्म होगी जहां फर्स्ट कंसिडरेशन के बावजूद सोनाक्षी के हाथों से फिल्म निकल जाएगी। इससे पहले सोनाक्षी को तिग्मांशु की फिल्म मिलन टॉकीज के लिए कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन यहाँ भी प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें रिप्लेस कर दिया था। सोनाक्षी, अब तो बस आप अपने गोविंदा से प्रे कीजिए कि ये फिल्म आपके हाथों से ना निकल जाए। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान और करीना की शादी को लेकर पूरा बॉलीवुड एक्साइटेड है, लेकिन सैफ की सिस्टर सोहा है कि उन्हें इस शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं और ये हम नहीं खुद सोहा कह रही है। टेक अ लुक। What wedding? Whose wedding? There's a wedding? ये रिएक्शन था सोहा अली खान का जब उनसे सैफ बेबो की वेडिंग प्रिपरेशंस के बारे में पूछा गया। उनका कहना है कि उन्हें खुद को कुछ भी नहीं पता है, यानी सोहा ये कहना चाह रही है कि घर में शादी है उन्हीं के भाई की and she herself is not aware. Honestly, where's my heart? Hand on my heart,
I have no idea what is happening. यहाँ तक कि सोहा ने तो ये भी कह दिया कि उन्हें भी उतना ही पता है जितना मीडिया को पता है। I hope it's only the media, not the family as well. I think we're all in the same boat and we're all equally at sea. और यही वजह है शायद सोहा ने सोचा कि it's high time to meet her brother Saif, ताकि उन्हें उनकी और बेबो की शादी के फंक्शंस के बारे में अपडेट मिल जाए। My brother is currently hosting the GMA Awards at this very moment. We're supposed to meet and I'm supposed to get a lowdown of exactly how many outfits I need because it changes every single day. The venue changes, the menu changes, the guest list, everything changes. सोहा, आपकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते हैं, पर हाँ ये थोड़ा अजीब जरूर है कि घर की शादी के बारे में घर वाले ही नहीं जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके भाई सैफ ने आपको भी बेबो की तरह शादी पर बात करने से मना कर दिया है? Honestly, where's my heart? Hand on my heart, I have no idea what is happening. For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मल्लिका शेरावत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत फिल्म KLPD के प्रमोशंस के दौरान भी अपने हॉलीवुड कनेक्शन को फ्लॉन्ट करना नहीं भूलती और जूम के ऑफिस KLPD को प्रमोट करने पहुंची मल्लिका शेरावत का यही अंदाज आया नजर। टेक अ लुक। Hi Mallika, welcome to our show. Thank you. So we're seeing in a Bollywood movie after a long time. Your fans have been starved. Tell us. I'm glad they've been starved. It's good to be missed. That was the idea, to keep them starved, huh? Absolutely. Yeah, but we did seen a lot of item numbers. You know, how did that come about? Oh, in like a range of them. You know, we're such a singing and dancing culture. And when I get offered these numbers, I mean, like Jalebis and whatever else. Jalebi Bhai was a part of the movie I acted in, Double Dhamal. But the few others I did were not, like the one I did for Tez. Yeah. That was because of my relationship with Ratan Jain. Right. You know, he's like, ye karna hi padega aapko gana. So I did it for him. So that's how it all came about. You know, there was a time in Bollywood when most actresses didn't want to carry that item girl tag, and now everyone wants to do it. Do they? Yeah, it's like, you know, we haven't done one yet. It's like that. Well, I'm glad it's changing. It's changing for the better and for the good. So tell us, how was it working with Vivek Oberoi? Fantastic. Is he a brat? Tell us. He's the most charming co-star ever. He's a gentleman and a very generous actor. Really? I have only praises for him. Yeah. He's a great guy to work with. And look at his range as an actor, from romance to action and now this comedy, where he plays this really horny Delhi guy. Right. Like his character in the movie is so horny, he's the horniest on the planet. And he's carried it off with elan, with such great poise and confidence. We believe you're also very friendly with his wife. Very friendly. I adore her. She's really cool. I like her a lot. But was he scared of, you know, sharing the screen space with you? Because it is very bold image and he's pretty sweet. I think it's a great combination. Yeah? Yeah. Okay, so tell me something about your Hollywood experience. So what's happening back there? I just did a movie called Politics of Love. Which, right. Which got great reviews by Los Angeles Times, got a nice art house release. And very recently, like currently, it's on air. I'm in a video album with Bruno Mars, who's an American youth we heard about that. icon. What a Man, where he's spoofing James Bond and I play the Bond chick in it. So lots happening on that front. In fact, recently your picture with Antonio Banderas also created a lot of stir back in India. Tell us about that. Did it create a stir? Hardly. Come on, Of course Madhurita, it did. please. It was in the front pages. Please. No, I wasn't here at that time, so I'm not aware. But it really did. Well, I'm glad something created a stir. I hope now KLPD You always create a stir, come on. I hope KLPD creates a stir now. Of course. Because the movie shaped up really well. Yeah. It's better than Ek Chalis Ki Last Local. It's much better. So tell us, the day the movie releases, what will Mallika be doing? KLPD? Okay. Promoting. The day KLPD releases, I'll be promoting the film. Will you go to the theatre? Going to the theatres in my burqa. With your burqa? Absolutely. Sitting me and dragging Vivek along. I'll make him also wear a burqa. He'll also have to wear one. Awesome. It was great talking to you, Mallika. Thank you for being on our show. Thank It was you. a pleasure. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। फिल्म अय्या के फर्स्ट प्रोमो लॉन्च से ही रानी और विद्या का कंपैरिजन किया जा रहा है और अब तक इस इशू पर हमने आपको दिखाया है रानी का रिएक्शन, लेकिन आज पहली बार देखिए इस पूरे मामले पर विद्या को क्या कहना है। टेक अ लुक। कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी इसकी होने लगी है कि डर्टी पिक्चर से कंपेयर किया जा रहा है।
कुछ इस तरह से रानी अवॉइड करती दिख रही थी विद्या से जुड़े हर सवाल को। दरअसल रानी की फिल्म अय्या को काफी लोग द डर्टी पिक्चर से कंपेयर कर रहे हैं, पर जब भी इस बात पर हमने रानी से बात करनी चाही तो उन्होंने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। मीडिया में यह खबर तब से गर्म है जब से रानी की फिल्म अय्या का फर्स्ट लुक और सॉन्ग्स रिलीज हुए। एंड सिंस देन रानी बचती फिर रही हैं मीडिया के हर एक सवाल से जो उनसे पूछा जा रहा है विद्या के बारे में। और जब रिसेंटली हमें विद्या बालन एक अवार्ड शो पर मिली तो हमने उनसे पूछा अय्या फिल्म के बारे में, तो उनसे भी हमें जवाब में कुछ ये सुनने मिला। मैंने देखे नहीं है, सब मेरे से वही सवाल पूछे पर मैंने देखे नहीं है, सो आई फील लाइक मुझे देख के आना चाहिए था। यानी कि विद्या बालन को ये पता ही नहीं है कि मीडिया उनसे इसका जवाब क्यों मांग रही है। ये वही विद्या बालन और रानी मुखर्जी हैं जिन्होंने जूम पर आकर एक दूसरे को किया था। जिस तरह से हमने इनकी नो वन किल्ड जेसिका के टाइम पर बॉन्डिंग देखी थी, हमें लगा था दैट दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। पर जहां रानी विद्या के सवालों को इग्नोर कर रही है, वहीं विद्या को जब बताया गया कि रानी की एक्टिंग हमें डर्टी पिक्चर की सिल्क स्मिता की याद दिलाती है, तो सुनिए विद्या ने इस पर क्या जवाब दिया। नहीं, आई थिंक वो दोनों शायद साउथ बेस्ड हैं, इस वजह से कोई सिमिलैरिटी हो, पर I think I've not seen it, so I can't say. हर बार की तरह इस बार भी लगता है विद्या ने कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सेफ वे अपनाया है। तभी तो भले ही रानी ने उनकी डर्टी पिक्चर के बारे में बात करने से मुंह फेर लिया हो, लेकिन तो भी विद्या ने रानी की तारीफ ही की है। She's a fabulous dancer. She's a fabulous dancer, so I'm sure she's done a great job. For सलमा खान, Zoom, मुंबई। सलमान के स्टारी बॉडीगार्ड्स को कब और कहां अपने टैंट्रम्स की वजह से पड़ गए लेने के देने, बताएंगे हमारी अगली स्टोरी में। सलमान खान की फिल्म दबंग 2 जैसे जिंक्स बन गई है। ये फिल्म एक के बाद एक मुश्किलों में फंसती जा रही है। पहले फिल्म की सेट्स पर हुआ हादसा, फिर सातारा में लोकल्स के साथ हुए इश्यूज के बाद फिल्म की शूटिंग को कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा, और अब खबर आ रही है कि ये फिल्म सातारा के पुलिस स्टेशन पहुंच गई है। जी हाँ, सलमान और पुलिस स्टेशन का जैसे चोली दामन का साथ हो गया है। वैसे इस बार उन्हें खुद तो पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ा है, लेकिन उनके बॉडीगार्ड को वहाँ चक्कर लगाने पड़ेंगे। सलमान के बॉडीगार्ड्स की टैंट्रम से सभी वाकिफ हैं। वो फैंस और मीडिया को किस तरह से हैंडल करते हैं, ये सभी को अच्छी तरह से पता है। लेकिन सल्लू के बॉडीगार्ड को ये नहीं पता था कि उनका ये एटीट्यूड सातारा की पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। फिर क्या था, गाड़ी ओवरटेक करने के इश्यूज को लेकर सलमान के बॉडीगार्ड और लोकल्स के बीच कहासुनी हो गई, और कुछ लोकल्स ने मिलकर बॉडीगार्ड की अच्छी तरह से पिटाई कर दी, और अब ये मामला वहाँ के पुलिस स्टेशन पहुँच गया है। यहाँ दोनों पार्टीज एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि गलती उनकी थी, और इसी वजह से अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाया गया है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात कह रही है। वैसे जब पूरा इंसिडेंट हुआ, सलमान खान उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। अब सलमान के बॉडीगार्ड्स को सीख ले लेनी चाहिए कि उनके टैंट्रम्स को मीडिया बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन सभी उनके इन नखरों को नहीं उठाने वाले। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। क्लीन एंड क्लियर पुणे टाइम्स फ्रेश फेस के ऑडिशन राउंड्स हो गए हैं शुरू। वी विल गिव यू कंप्लीट डिटेल्स ऑन दिस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Clean and Clear Pune Times Fresh Face 2012 is back in your college, and this time it is bigger than ever before. It's a talent hunt amongst the best colleges in Pune. 2 girls who win this contest will have a chance to become the new faces of Clean and Clear. Last year's winners, Tridha and Vaidehi, featured in Clean and Clear Morning Energy Face Wash television commercial. Clean and Clear believes that the true beauty stems from confidence, which allows you to put your best face forward always. In the various rounds and stages of the Fresh Face competition, one of the traits which separates the Clean and Clear girl from the rest, besides beautiful skin, is her self-confidence. Now you can also check your confidence score by taking a short quiz online at www.itimes.com. The spotlight is now searching for new faces of Clean and Clear. So what are you waiting for? Auditions have already begun. So hurry and log on to www.itimes.com to register. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Riya. To watch and share with your friends latest videos of Bollywood news and interviews on Facebook, go to www.zoomtvapps.com.
youtube.com/BollywoodVideos.